आपने विंडोज़ के स्क्रीनशॉट का तो बहुत यूज़ करा होगा, बट हार्ड रियलिटी आपको भी पता है कि आप ज़्यादा कुछ एडिटिंग कर नहीं सकते, एंड करना भी तो अदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, ठीक है। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लाया हूँ और एप्लीकेशन लाया हूँ जिसमें आप तुरंत ही बहुत ही सारी एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप कर्सर ला सकते हो, स्टेप्स ला सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कुछ भी चीज़ को, किसी भी फ़ोटो को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो का कन्वर्टर है, एंड जो भी हमारी फ़ोटो में टेक्स्ट रहते हैं उसे हम आराम से कॉपी कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, एंड ऐसी बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, एंड दैट लिंक विल रीडायरेक्ट टू यू टू दिस वेबसाइट। तो इसका नाम है शेयरएक्स। तो आप पहले गाली बको, मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ही पार्ट है, ठीक है। एंड इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, एंड आप इसे डाउनलोड कर लेना, एंड सेटअप वगैरह कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेरा शेयरएक्स खोल लिया, ऐसा कुछ इंटरफेस है। हम सीधे सारी अच्छी अच्छी चीज़ों पे आते हैं। मुझे बस इधर पे कंट्रोल एंड प्रिंट स्क्रीन दबाना है, आप भी दबा देना, ठीक है। मैं फिर इधर पे कर्सर पे आता हूँ और आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो इधर पे क्या है कि मैं कोई भी रेक्टेंगल बना सकता हूँ, जो पहली चीज़ है। तो मैं जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वही खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने मेरा यूट्यूब चैनल, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, होम पेज खोल लिया। अब मैं इधर पे कंट्रोल एंड प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। तो इधर पे पहली ही चीज़ है कि मैं कोई रेक्टेंगल बना सकता हूँ। तो देखो, मैं इस चीज़ का रेक्टेंगल बना देता हूँ, इतनी चीज़ों का, ठीक है। एंड बस मैंने इतनी चीज़ों का रेक्टेंगल बना दिया, एंड मेरे पास आ गया। मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ, ठीक है। जनरेट हो रहा है, एंड ये देखो, ये मेरा जनरेट हो गया। अगर मैं इसे फ्लिप करना चाहता हूँ, फ्लिप वगैरह भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट डू इट राइट नाउ। एंड अगर मैं इधर से फिर से प्रिंट एंड स्क्रीन करता हूँ, तो मेरे पास फिर से वही इंटरफेस आ जाता है। मेरे पास ही आ जाता है एलिप्स रीजन, ठीक है। मैं एलिप्स रीजन पे करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है कि मैं एक सर्कल में चीज़ों को कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे जैसे ही करूँगा, तो मेरे पास ये देखो, ये मेरा भी आ गया, एंड मैं इसे बस प्रिंट कर देता हूँ। तो जो भी मैं इधर पे प्रिंट करूँगा, वो मेरी सारी चीज़ें इधर पे आ जाएंगी। जैसे कि मैंने एज पे कुछ चीज़ें करी थी, तो मेरे पास वो अपने आप आ गई थी, ठीक है। तो जो भी मैंने इधर पे प्रिंट करा था, ये देखो अपने आप आ गया। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंट्रोल एंड प्रिंट स्क्रीन अगेन करूँगा मैं, तो देखो मेरे पास है एक फ्री हैंड आ जाता है। जैसे कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लाइक दस 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 दस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ, ठीक है। कई बार इनकी ज़रूरत रहती है, एंड कई बार नहीं रहती है, ठीक है। ये देखो इधर पे कुछ आ गया ऐसा, एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल एंड प्रिंट स्क्रीन अगेन करना है, एंड बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें, जैसे कि मुझे कर्सर बताना है, ठीक है। सेलेक्ट एंड मूव, जैसे कि मैं रेक्टेंगल अभी बना देता हूँ। जैसे कि मैंने इतना रेक्टेंगल बना दिया। अगर मुझे कुछ सर्कल बनाना है, मैं सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी एंड पहले भी कर सकते हो। एंड अगर कुछ फ्री हैंड से कुछ लिखना है, आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको जैसे कि एरो वगैरह बनानी है, आप आराम से बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये एरो बना दी, अब मैं इधर एरो बनाऊंगा, इधर ये एंड फ्री हैंड वाली एरो भी बना सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। तो आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको एक लाइन बना सकते हो, मैंने लाइन बना दी। आपको एरो बनानी है ढंग की, तो ये एरो बन गई ढंग की। एंड अगर आपको कोई टेक्स्ट का आउटलाइन करना है, मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, एंड जस्ट लिख देता हूँ, आई डोंट वांना लिव, ठीक है। तो बस मैंने इतना क्लिक कर दिया, एंड मेरे पास जो भी टेक्स्ट है वो मेरा अपने आप आ गया है, आई डोंट वाना लिव, ठीक है। एंड बस मैं ओके पे हिट कर देता हूँ, तो जो भी मेरी चीज़ है वो अपने आप आ गई है। एंड मुझे जो भी टेक्स्ट का मेरा बैकग्राउंड है, अगर मुझे वो रिमूव करना है, तो मैं इधर से कर सकता हूँ कि जो भी मेरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड है कि वो कैसा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बस इतना करके ओके पे हिट करता हूँ, एंड जो भी मेरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो देखो रेड हो गया। एंड इफ़ आई वांट चेंज इट, मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड कई बार क्या रहता है कि हमें मैसेज वाला जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो बनाना रहता है। तो जैसे कि मैं इधर पर लिख देता हूँ, हाय दिस इज़ अभय, you are watching आशा टेक, एंड बस ओके पे हिट करता हूँ। तो मेरे पास देखो मेरा एक मैसेज की चीज़ आ गई है, ठीक है।
एंड अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, जैसे कि मैं कोई एक फ्री हैंड ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये चीज़ें ले लेता हूँ, ठीक है, एंड ऐसा कर दिया। एंड अब मैं मेरे जो भी स्टेप्स है मैं स्टेप्स बता देता हूँ आपको। जैसे कि स्टेप्स पहले आपको इधर जाना है, 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 फिर इधर जाना है। एंड आप ऐसे करके इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि स्टेप्स बहुत सही चीज़ है। कई बार हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं एंड एडिटिंग करनी भी हो तो हम आराम से कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो में डालना हो तो बहुत आराम से कर सकते हैं। सो मैग्नीफायर के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इतना एरिया ले लेता हूँ, जैसे कि भैया मैं बस इतना एरिया ले लेता हूँ। अब ये देखो, ये मुझे कैसे करके बताएगा, ये मेरे को चीज़ बहुत सही लगती है, इसकी एक एक बहुत अच्छा लगता है ये वाला टूल मुझे। तो मैं अभी इसे एक्सकेप कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगर कुछ मुझे इमेज फाइल इस पर डालनी है या फिर इससे चीज़ निकाल दी, मैं कर सकता हूँ। मैं कुछ इमेज ले सकता हूँ, जैसे कि देखो मैं इतनी इमेज, मैंने ये इमेज बना दी है, ये मेरी इमेज बन गई है, ठीक है। एंड इसका अमेजिंग पार्ट मुझे और अच्छा लगता है कि मैं कोई भी चीज़ों का इमोजी ला सकता हूँ। जैसे कि मुझे इतने एरिया में इमोजी चाहिए, ठीक है, इमोजी चाहिए, तो मैं इधर पे इमोजी लेके आ जाता हूँ। सो बस मेरे पास देखो, मेरे पास इतनी सारी इमोजी आ गई हैं। मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ एंड इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो भी इमोजी आ गई हैं, आप साइज़ बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। तो इधर पे ब्लॉब इमोजी आई हैं एंड अभी इसका जो भी यही वर्जन है तो इसमें अभी लिमिटेड इमोजीज़ हैं, बट ये भी बहुत सफिशिएंट है हमारे चीज़ों को, हमारे जो भी इमोशन है उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं पांडा वगैरह का यूज़ कर देता हूँ एंड इधर पे ये चीज़ का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब मेरे को कई बार रहता है कि मुझे मेरा कर्सर लाना है, भाई कर्सर बड़ा या छोटा, मैं मेरा कर्सर लाना चाहता हूँ। ये मेरा कर्सर आ गया, ये मेरा कर्सर आ गया, ये कर्सर आ गया, कर्सर 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 सब जगह कर्सर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे कर्सर भी ला सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर मुझे जो भी चीज़ है मुझे इरेज करनी है, जैसे कि मेरे पास कुछ ये चीज़ आ गई है, जैसे कि मेरे पास स्मार्ट इरेजर है तो मैं उसे इरेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने मेरा इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो जो भी चीज़ है वो मेरी इरेज हो गई हैं, ठीक है। इरेज इन अ सेंस कि मेरी सारी चीज़ ऐसे इरेज नहीं हुई है, एक ब्लैक बोर्ड आ गया एंड मैं उस पर और कुछ चीज़ों को इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका भी यूज़ है, मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे डिलीट कर दिया। एंड अगर मुझे जैसे कि जो भी ब्लर पार्ट है, जैसे कि मैं इन चीज़ों को अभी डिलीट कर देता हूँ, जस्ट सेलेक्ट एट डिलीट डिलीट डिलीट, सो एस्केप दबाऊंगा, कंट्रोल एंड प्रिंट स्क्रीन अगेन। सो अब मेरे पास इधर पे जो भी मेरा ब्लर पार्ट है, जैसे कि मुझे इतना ही ब्लर पार्ट करना है, ठीक है। मैंने इतना ब्लर पार्ट करा एंड देखो मुझे बाकी सारा दिख रही है चीज़ें, ठीक है। एंड इधर पे पिक्सल प्लेट दिखती है, तो पिक्सलेट दिखती है, तो इधर पे क्या चीज़ है, जैसे कि मैं इधर पे पिक्सलेट में इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपने माइनक्राफ्ट वगैरह तो खेला होगा, ऐसे कुछ सिम्बल्स जाते हैं एंड ये ब्लर का ही पार्ट है पिक्सलेट भी, ठीक है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। एंड इधर पे हमें हाईलाइट मिल जाता है कि आई वांट हाईलाइट माय दिस थिंग, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज़ हाईलाइट कर दी है, ठीक है। आप ऐसे करके इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे कि मुझे कंट्रोल एंड प्रिंट स्क्रीन अगेन करता हूँ मैं, तो मेरे पास कुछ ऐसा और इंटरफेस आता है। हाईलाइट कर दिया मैंने, मैं एडिट कर सकता हूँ। एडिट में मेरे पास देखो कितने ऑप्शन आते हैं कि डिलीट ऑल कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। एंड देखो कैप्चर में मेरे पास भी है मॉनिटर है, क्या एक्टिव विंडो है, या फिर मैं फुल स्क्रीन या फिर लास्ट स्क्रीन, ठीक है। एंड टूल्स में मेरे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, तब पे देखो कि आप लॉक कर सकते हो मेन्यू को एंड जो भी आपकी स्पीड वगैरह है उसे बढ़ा सकते हो। फिक्स साइज, रीजन, मोड वगैरह को इनका यूज़ कर सकते हो। आप लाइट रिसाइड नोट्स का यूज़ कर सकते हो और जो भी इनेबल एनिमेशन है आप इन चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको हटा देते हैं एंड इसमें और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि आप अपलोड कर सकते हो कोई भी फाइल URL, जैसे कि ट्वीट्स अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट अपलोड कर सकते हो एंड इधर पे शॉर्टकट्स हैं एंड जो भी आप वर्क फ्लो है आप हॉट कीज़ को आप आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इधर पे आती है कि जैसे कलर पिकर, जैसे कि मैं इधर पे कलर पिकर का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ एंड बस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी ऑल RGB, ठीक है। तो मैं इस कलर को कहीं भी जाके पेस्ट कर सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो
सो इधर पे स्क्रीन कलर पे करके है, जैसे कि मेरे को ये कलर अच्छा लग रहा है, ये यूट्यूब का ये वाली चीज़ सही लग रही, तो मैं ऐसे पे जैसे ही हवर करूँगा मेरे पास RGB आ जाएगा, उसका हेक्स आ जाएगा और एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ का भी बहुत अच्छा टूल है, इसका ज़रूर यूज़ करना। ठीक है, आप पिन कर सकते हो, पिन टू स्क्रीन, जैसे कि मेरे को कुछ पिन करनी है। ठीक है, पिन टू स्क्रीन एंड प्रिंट स्क्रीन फ्रॉम क्लिपबोर्ड। आप अगर या फिर पिन करना है, कोई फाइल को करना है, फ्रॉम फाइल करना है, या फिर मैं बस अभी कैंसिल करना चाहता हूँ, तो जो भी आप पिन करोगे वो आपकी स्क्रीन पे जाएगा या फिर क्लिपबोर्ड पे आएगा या फिर आपकी जो भी आपने फाइल सेलेक्ट करी है उस पर आ जाएगा। ठीक है, एंड इधर पे इमेज एडिटर है, जैसे कि हमें कुछ एडिट वगैरह करना हम आराम से कर सकते हैं। इमेज व्यूअर है, जैसे हम दो इमेज को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इमेज प्लेटर का बताता हूँ। जैसे कि इमेज प्लेटर का, जैसे कि मैं पाथ दे देता हूँ, इसका पाथ कहाँ से मिलेगा, हम कंप्यूटर वाला खोल लेते हैं। जैसे कि मैंने लोकल फाइल खोल ली है, मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा एंड डाउनलोड्स पे जाने के बाद मैं मेरी जो भी इमेज मुझे अच्छी लगती है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो डाउनलोड्स पे आने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। मैंने मेरा हाथ को स्प्लिट करा था पहले कभी, तो हम इसे और कर लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ है। तो इधर पे मेरा थंबनेल है वीडियो का। ठीक है, मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ कि ये हो जाए, ये कितने पार्ट में हो यार, 13 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, एंड जो भी इसकी लोकेशन है वो डाउनलोड्स में आके दिख जाएगी एंड ये 13 पार्ट में स्प्लिट हो गया एंड ठीक है, तो ये देखो, जस्ट वेट फॉर इट एंड ये देखो ये अभी का है एंड टाइमिंग देख लो एंड जो भी चीज़ है वो चीज़ देख लो। सो इधर से आप देख सकते हो कि वो स्प्लिट हो गया है। ठीक है, आपको इधर पे प्रीव्यू वगैरह दिख रहा होगा, मैंने 13 पार्ट कुछ हद से ज़्यादा ही कर दिया, तो जो भी इसका पार्ट है वो आराम से बहुत छोटा स्प्लिट हो गया है। ठीक है, जैसे कि आपको इतना पार्ट दिख रहा होगा, ये देखो इधर पे अलग दिख रहा है, ये इधर पे अलग दिख रहा है, तो आप ऐसे करके इन चीज़ों को भी स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये करना भी बता दिया, मैं ऐसे काट देता हूँ अब एंड कॉपी इमोजीज इंडेक्स वगैरह ये हटा देता हूँ। एंड अभी हमारे पास टूल्स में बहुत सारे, आप थंबनेल बना सकते हो, वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको एक OCR बताता हूँ। ठीक है, OCR में क्या है कि जैसे कि मैं इतनी चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, समझ लो मैंने इतनी चीज़ सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इतनी चीज़ सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने इतनी चीज़ सेलेक्ट कर ली, तो जो भी मेरा टेक्स्ट है वो इधर पे अपने आप आ जाएगा। ये देखो मेरे पास अपने आप आ गया है। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे भाई तूने तो ये हमें वो खोल के बता दिया, बट मैं आपको कोई इमेज खोल के बता देता हूँ, जैसे कि यही है, तो मैं इधर पे OCR का यूज़ करता हूँ। वेयर इज़ माई OCR, दिस इज़ माई OCR। मैंने OCR को ऐसे करा एंड इतनी चीज़ सिलेक्ट कर ली, तो इसमें जितना भी टेक्स्ट है ना, मैंने जो एरिया सिलेक्ट करा है ये वाला, इसमें जितना भी टेक्स्ट है वो अपने आप उधर पे आ जाएगा। ठीक है, आप सर्विसेज में भी देख सकते हो, गूगल ट्रांसलेट वगैरह है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट, हमारा रिज़ल्ट आने वाला है एंड ये देखो आप जो भी रिज़ल्ट है उसे कॉपी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, एंड इधर पे जो भी सर्विसेज हैं हमें बीइंग डक है, DeepL है एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इनका भी यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। एंड इसका एक और मेरे को अमेजिंग पार्ट और लगता है कि मैं इसमें QR कोड बना सकता हूँ। ठीक है, एंड बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, वो देखना बाद में। जैसे कि मैं इधर पे लिख देता हूँ I'm not gonna lie, I failed in last semester। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया एंड अगर मैं इस QR कोड को स्कैन करता हूँ तो मेरे पास अपने आप इधर पे स्क्रीन पे आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा था। एंड देखो मैंने स्क्रीनशॉट, देखो मैंने QR कोड को स्कैन भी कर दिया एंड वही चीज़ आई, तो ये भी चीज़ जेन्युइन है। ठीक है, एंड टूल्स में और भी चीज़ें है, जैसे कि मेरे को और भी, जैसे मॉनिटरी टेस्ट है, बॉर्डरलेस विंडो, जैसे कि अगर मुझे इसकी बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं बॉर्डर हटा सकता हूँ। मैं क्लिपबोर्ड व्यूअर है, क्लिपबोर्ड पे क्या क्या कॉपी हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, मैं वो देख सकता हूँ। एंड मुझे इसका जो भी डायरेक्टरी इंडेक्सर है वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जैसे कि मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, जैसे कि मैं मेरे डेटा कैसे फोल्डर में रखता हूँ। ठीक है, मैंने रखा एंड बस मैं यूट्यूब कंटेंट पे करता हूँ एंड बस सिलेक्ट फोल्डर पे करता हूँ एंड विद इन अ सेकेंड ये मुझे बहुत सारी चीज़ों का चीज़ बता देगा। जैसे कि मेरे फोल्डर क्या हैं, उनके सब फोल्डर क्या हैं, उसमें कितनी GB है, कितनी GB नहीं है, ये मुझे सारी चीज़ बता देगा।
एंड ये देखो विद इन अ सेकेंड इसने बहुत सारी चीज़ें बता दी, जैसे कि फ़ोटोज़ पेंडिंग वीडियोज़ में क्या है, 555 GB का डेटा डाला है, एंड VSDC फाइल में इंटू एंड सॉन्ग थंबनेल्स वगैरह में कितना डेटा डाला है, इंट्रो वगैरह में कितना डेटा डाला है, इसमें फोल्डर एंड सब फोल्डर्स ने सारी चीज़ बता दी है। एंड आप ऐसे करके अगर आपको किसी को भेजना भी है तो आप ऐसे करके देख सकते हो। एंड सेव एज वैन क्लोज दिस विंडो, मुझे सेव अभी नहीं करना तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो बस मैं इसे हटा दिया। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। कई बार हमें डायरेक्शन देनी रहती है कि हमारे फोल्डर में कितनी चीज़ें, कितना डेटा है वगैरह हमें शेयर करना रहता है, तो आप ऐसे करके शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड ऐसे ही बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि आफ्टर कैप्चर टास्क, तो इधर पे स्कैन QR कोड है, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट है, प्रिंट इमेज है, सेव इमेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर अपलोड में भी हम जैसे कि शॉर्ट एंड ईमेल है, जो भी कॉपी, जैसे कि अगर अपलोड हो जाए आपका आफ्टर में तो आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो वो भी दिया। एंड तो उसकी मेरे को एक गंदी चीज़ लगती है कि जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर है बस उसमें स्क्रीन ही रिकॉर्ड होती है। ठीक है, एंड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ऑल्ट एंड प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो जो भी हमारी करंट विंडो है उसका आ जाएगा हमारे पास स्क्रीनशॉट। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आप उनका यूज़ कर लेना, बहुत अमेजिंग टूल है। जैसे कि आप हॉट कीज़ वगैरह को भी मैनिपुलेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कुछ लोग कर देंगे डोनेट, एंड डीबग करना चाहो तो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे डालना चाहो तो कर सकते हो, ट्विटर पे जाना चाहो तो इधर से ही जा सकते हो। आप स्क्रीनशॉट फोल्डर देख सकते हो, जो भी आपकी हिस्ट्री है, इमेज हिस्ट्री है, बार बार क्लिपबोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर से यूज़ कर लेना। एंड ये बहुत अमेजिंग टूल है, एंड जो भी विंडो का स्क्रीनशॉट है ये उसे आराम से हटा सकता है ये एप्लीकेशन। ठीक है, एंड ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का है, तो आप सोच सकते हो कि ये चीज़ कितनी रिलायबल है। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छी लगी होंगी, एंड दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको देखना है कि जो भी क्रोम के अल्टरनेटिव्स क्या हैं तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर आपको विंडोज़ का ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन इनेबल करना है तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना। एंड प्लेलिस्ट लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, वो जाके भी देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।